वेलकम बैक टू बाय द लॉ। आज हम बात करने वाले हैं फार्म लॉज की। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि क्या ये फार्म लॉज लीगल हैं भी या नहीं। पिछले 2 महीनों से हमारे देश का अन्नदाता सड़कों पर है और सरकार कह रही है कि ये लॉज किसानों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। क्या है ये लॉज और हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या ये सो कॉल्ड फार्म रिफॉर्म्स सच में फार्म रिफॉर्म्स हैं? चलिए देखते हैं। हमारी केंद्र सरकार ने ये 3 लॉज को एनेक्ट किया है। फर्स्ट, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। सेकेंड, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। एंड थर्ड, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। अब ये जो 3 लॉज हैं ये हमारे किसानों का फ़ायदा करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात तो बहुत दूर की है। जो सबसे बड़ा सवाल मैं उठाना चाहूँगी वो ये है कि क्या पार्लियामेंट के पास, क्या हमारी केंद्र सरकार के पास इन कानूनों को बनाने का पावर था? क्या हमारी केंद्र सरकार के पास इन कानूनों को बनाने का जुरिसडिक्शन था? क्या ये लॉज जो केंद्र सरकार ने पास किए हैं, क्या वो लीगल हैं, वो वैलिड हैं? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो। केंद्र सरकार के पास इन कानूनों को पास करने का जुरिसडिक्शन नहीं है, इन कानूनों को बनाने का जुरिसडिक्शन नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका रीज़न जानने के लिए हमें पहले फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट जो हमारे संविधान में दिया गया है उसे समझना पड़ेगा, जिसे हिंदी में संघवाद कहते हैं। क्या है ये फेडरलिज्म, क्या है ये संघवाद? चलिए देखते हैं। फेडरलिज्म किसी भी कंट्री को 2 बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड करता है। फर्स्ट, हमारी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड, हमारी राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। हमारा संविधान भी शेड्यूल 7 के हिसाब से इन 2 बॉडीज़ ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले मुद्दों को, जिस पर ये गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं, उन मुद्दों को 3 लिस्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, सेकेंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मुद्दे दिए गए हैं जिस पर केंद्र सरकार अकेले ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो मुद्दे दिए गए हैं जिस पर राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट अकेले लॉ बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट में वो सारे मुद्दे दिए गए हैं जिस पर दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, और अगर उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारी केंद्र सरकार की बात मानी जाती है। अब सवाल ये आता है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड लॉज बनाने का अधिकार, बनाने का जुरिसडिक्शन कौन सी गवर्नमेंट के पास है? केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास? इस क्वेश्चन का जवाब हमें ये 3 लिस्ट ही देंगी। चलिए पढ़ते हैं इन 3 लिस्ट को। यूनियन लिस्ट में, that is in Schedule 7 of the Constitution, entry number 82, 86, 87 और 88 केंद्र सरकार को ये पावर बिल्कुल भी नहीं देती है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड्स या एग्रीकल्चरल मार्केट्स यानी हमारी मंडी से रिलेटेड कोई भी लॉज बनाए। स्टेट लिस्ट में अगर हम देखें, शेड्यूल 7 स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 14, 18, 28, 30, 45,
46, 47, 48 ये सारी एंट्रीज स्टेट को, अकेले स्टेट को यानी हमारी राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि वो एग्रीकल्चरल मार्केट से रिलेटेड स्कीम्स बनाएं और उन्हें इम्प्लीमेंट करें। कंकरेंट लिस्ट में एग्रीकल्चरल मार्केट से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है, मंडी से रिलेटेड लॉज बनाने की कोई बात नहीं की गई है। तो ये सवाल ही ख़त्म हो जाता है कि यूनियन के पास शायद कंकरेंट लिस्ट की वजह से पावर होगा। एंट्री नंबर 33 जो कि कंकरेंट लिस्ट में दी गई है, उसमें इंडस्ट्रीज से रिलेटेड लॉज बनाने की बात की गई है, पर एग्रीकल्चर इज़ एन ऑक्यूपेशन एंड नॉट एन इंडस्ट्री, तो एंट्री नंबर 33 एग्रीकल्चर पे अप्लाई ही नहीं होती है। इसीलिए हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि स्टेट यानी राज्य सरकार अकेले, उनके पास ही ये पावर है कि वो एग्रीकल्चरल मार्केट्स यानी हमारी मंडी से रिलेटेड लॉज बनाएं। केंद्र सरकार के पास ये पावर ही नहीं है कि वो इन 3 लॉज को इम्प्लीमेंट कर पाए या इन्हें बना पाए। हमारे संविधान में दिए गए आर्टिकल 245 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ इनकम्पिटेंट टू मेक लॉज विच आर बियॉन्ड इट्स जुरिसडिक्शन, और इन 3 लिस्ट के हिसाब से एग्रीकल्चर केंद्र सरकार की जुरिसडिक्शन में आता ही नहीं है और वो अपने जुरिसडिक्शन से बाहर जाकर इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का सोच रही है और कर भी रही है। तो इन सब बातों से हमें क्या समझ में आता है? इन सब बातों से हमें समझ में आता है कि ये जो 3 कानून हैं ये अल्ट्रा वायर्स हैं। लीगल भाषा में कहूँ तो ये वैलिड ही नहीं है। हमें अपने आप से ये सवाल करना होगा कि क्या किसी भी सरकार के पास ये अधिकार है कि वो संविधान का उल्लंघन करके, उसे वायलेट करके कोई भी कानून बनाए? ये तीनों कृषि कानून असंवैधानिक हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सुझाव देना है या कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।